Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है और 4 जून को नतीजों की घोषणा होगी। लेकिन इससे पहले राजनीतिक विश्लेषकों के बीच में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर किसी के अपने अपने दावे हैं और इस बीच में राजनीतिक विश्लेषक हैं प्रशांत किशोर, चुनावी राजनीतिक विशेषज्ञ योगेंद्र यादव के पहली भविष्यवाणी के पक्ष में दिखे थे। हालांकि दोनों के बीजेपी के सीटों को लेकर अलग अलग भविष्यवाणी है। आपको दोनों की भविष्यवाणी क्या कुछ कह रहे हैं दोनों, ये पहले भी सुन पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर योगेंद्र यादव का एक वीडियो ट्वीट करते हुए कुछ आकलन शेयर किया है। साथ में प्रशांत किशोर ने लिखा है कि देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में से एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। योगेंद्र जी के मुताबिक इन चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए के साथी दलों को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बीजेपी और एनडीए को 275 से 305 सीटें। देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और जारी लोकसभा चुनाव में बीजेपी एनडीए की 303 से 323 सीटें। अब खुद आकलन कर लीजिए कि किसकी सरकार बन रही है। बाकी 4 जून को पता चल जाएगा कि कौन किसकी बात कर रहा है। दरअसल इससे पहले प्रशांत किशोर ने अपनी भविष्यवाणी की कि बीजेपी के लिए अपने दम पर 370 सीटें हासिल करना असंभव होगा और निश्चित रूप से एनडीए 400 पार हासिल नहीं कर सकेगी, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई नेता दावा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी 270 के आंकड़े से नीचे भी नहीं रहेगी। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 के आंकड़े तक पहुंचना होता है। दूसरी ओर योगेंद्र यादव ने भविष्यवाणी की कि बीजेपी अकेले 260 से अधिक सीटों को पार नहीं कर पाएगी और 300 का आंकड़ा पार करना असंभव होगा। उनके सर्वेक्षण के अनुसार यह भी कहा गया था कि बीजेपी 275 या 250 सीटों से नीचे रह सकती है। यादव ने प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी को दोहराया कि बीजेपी का 400 पार का दावा संभव नहीं होगा। तो पहले आप योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर ने एक दूसरे के जो आकलन है उस पर क्या कुछ बयान दिए हैं, वो बयान सुनिए। उसके बाद आपको राज्यों के समीकरण क्या कुछ कहता है वो भी आपको बताते हैं। कोई 10 दिन पहले चुनाव के परिणाम का आकलन करते हुए मैंने एक वीडियो रिलीज की। करोड़ों लोगों ने देखा, लाखों प्रतिक्रियाएं आई, सवाल पूछे गए। सबने कहा कि भाई 4th पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है। तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 300 पार करना भी बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। मेरी समझ है कि बीजेपी 272 से नीचे है, 250 के नीचे भी जा सकती है। इंडिया अलायंस 205 और 235 के बीच में कहीं है, यानी कि बहुमत से पीछे है, एनडीए से पीछे है। लेकिन अगर आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ा बदल हो जाता है तो ये संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस एक्सट्रीम सिचुएशन में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल सकता है, मगर आज है नहीं। मेरे पास कोई एग्जिट पोल नहीं है, सीधा साधा मोटा जमीनी मूल्यांकन है। लेकिन कहीं कुछ चुभ गई है बात, बहुत सवालों की बौछार हो गई है। एक बात हर कोई पूछता है कि साउथ में और ईस्ट में क्या बीजेपी गेन नहीं कर रही और वहां के गेन्स होंगे, बाकी के लॉसेस तो बराबर हो जाएंगे। इस बात में छोटा सा सच का अंश है। सच का अंश ये है कि हाँ, जो तटीय पट्टी है केरला से लेकर उड़ीसा तक, इसमें बीजेपी के वोट बढ़ेंगे, थोड़ा सा सीट का भी फायदा होगा। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं, बीजेपी के गेन्स देख लेते हैं। फायदा उतना नहीं जितना वो सोचते हैं।
डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। 21 मई को इंडिया टुडे टीवी के साथ एक खास बातचीत में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के सीट शेयरिंग की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोगों में कोई व्यापक गुस्सा नहीं है। उन्होंने चुनाव में कितनी सीटें आएंगे इसका समर्थन करते हुए यह भी दावा किया था कि बीजेपी को उत्तर और पश्चिम में कोई बड़ा नुकसान नहीं लग रहा है, जबकि दक्षिण और पूरब में उनकी सीटें बढ़ेगी। इसके उलट योगेंद्र यादव ने विपक्ष के नेतृत्व वाले इंडिया गुट पर एक दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि गठबंधन के एनडीए से आगे निकलने की संभावना हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आने वाले दिनों में एनडीए के दो गढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होती है तो इंडिया ब्लॉक के लिए एनडीए से आगे निकलने का मौका हो सकता है। योगेंद्र यादव ने जो वीडियो जारी किया है उसमें यह कहा है कि केरल से लेकर ओडिशा तक वोटों और सीटों दोनों में बीजेपी को लाभ मिलने की भविष्यवाणी भी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि लाभ उतना बड़ा नहीं होगा जितना बीजेपी उम्मीद कर रही है। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बीजेपी की 2 सीटें बढ़ेंगी, सहयोगी दल भी 2 सीटें लाएंगे। आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी 3, सहयोगियों को मिलेगी 12 सीटें। तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर में दोनों पक्षों की सीटों में इजाफा देखने को मिलेगा। बीजेपी को 4 सीटों का इजाफा होगा। ओडिशा में बीजेपी की मौजूदा 8 सीटों में 4 सीटें और जुड़ेंगी। योगेंद्र यादव की भविष्यवाणियों के अनुसार से दक्षिण भारत यानी कर्नाटक को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें बीजेपी की सीट हिस्सेदारी में 13 सीटों का लाभ होगा और उसके सहयोगियों को 14 सीटों का योगदान देंगे। उन्होंने भविष्यवाणी यह भी की है कि अधिकांश दक्षिण भारतीय क्षेत्रों और ओडिशा में 13 सीटों की वृद्धि हो सकती है। बावजूद बीजेपी को कर्नाटक में इतनी ही हानि होगी। उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि दक्षिण राज्य में बीजेपी के 25 सीटों में से जहां कांग्रेस के सत्तारूढ़ पार्टी है वहां बीजेपी 12 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी और इस प्रकार पार्टी 13 सीटें हार जाएगी। पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी को न तो लाभ होगा और न ही कोई बड़ा नुकसान होगा। योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में बीजेपी को 10 सीट मिल सकती हैं, जिसमें झारखंड का योगदान अधिक होगा। हरियाणा और दिल्ली में 10 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान होगा। बिहार में बीजेपी और उसके सहयोगियों को 5 और 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। योगेंद्र यादव ने आगे वीडियो में यह भी कहा कि अगर लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम 2 चरणों में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में लहर बदलती है तो ये संभव हो सकता है कि एनडीए 275 के आंकड़े से नीचे आ जाए। लेकिन अब सवाल ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने में कुछ ही वक्त है और अब एक ही फेज के चुनाव बाकी है। 7वें चरण का चुनाव होगा 1 जून को, उसके बाद परिणाम आएंगे। लेकिन इस बीच में प्रशांत किशोर और जो योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी है वो कितना सटीक बैठता है ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन इन दिनों दोनों की भविष्यवाणी को लेकर सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा हो रही है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।